देखो यह जो है तुम लोगों का पेज नंबर 167 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रमेय है 8.1 किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये पहला प्रमेय है। देखो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं ए बी सी डी जो है तुम्हारा एक समांतर चतुर्भुज है। गौर करो यहाँ तुम लोग बोर्ड पर देखो और मान लो कि ये जो है मेरा एसी जो हो गया इसका विकर्ण है। तो हमें प्रूफ करने के लिए कहता है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब कि ए बी सी त्रिभुज जो होगा ए बी सी त्रिभुज वह ए डी सी त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो पहले इतना लिख देते हैं हम, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दो रेखा लिख के जीएम लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज को इंडिकेट करेगा। माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यह तुम्हारा एबी जो है डीसी के समांतर है, तथा दूसरा जो हो गया एडी जो है वह बीसी के समांतर है, तथा एसी विकर्ण है। ठीक है, एसी विकर्ण है। तो सिद्ध करना है कि हमें प्रूफ करने के लिए कहता है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एडीसी। चलो प्रमाण में देखते हैं हम लोग। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में आओ, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एडीसी में। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करो दोनों में। हमें यहाँ प्रूफ करने के लिए यहाँ देखना, ठीक है ना, वीडियो में नहीं तुम लोग। तो देखो ए बी सी और ये ए डी सी में हम अब कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ए बी जो है यह डी सी के समांतर है और ए डी जो है वह बी सी के समांतर है। तो हम जानते हैं ए बी समांतर डी सी है और ए सी तिर्यक रेखा। तो ये कोण और यह कोण दोनों कैसा कोण? एकांतरांता कोण। फिर अब देखो एडी जो है यह बीसी के समांतर है और ये जो है मेरा तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और यह जो कोण जिसको काटे हैं दोनों कैसा कोण? एकांतरांता कोण। ये भी तो एकांतरांता कोण होगा। और एसी दोनों में है। सर्वांगसम के लिए 3 कंडीशन चाहिए, तीनों आ गया। तो देखो सबसे पहले ए बी सी में इस कोण का नाम तो बी ए सी हो गया कोण बी ए सी बराबर इस कोण का नाम तो हो गया इसका नाम ए सी डी। ये कैसा कोण है? कैसा कोण है बोलो? हाँ, एकांतर अंतः कोण। उसके बाद पुनः देखो यहाँ पे अब फिर इस त्रिभुज में ये कटकुट किए हैं इस कोण का नाम तो ए सी बी अब बराबर सी ए डी। ये भी जो हो गया मेरा कैसा कोण हो गया? एकांतर अंतः कोण। और एसी दोनों में है तो एसी बराबर एसी लिख दो। ये हो गया मेरा उभयनिष्ठ हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा ये दो कोण और एक भुजा है तो हो गया यह मेरा ए सर्वांगक्षमता प्रमेय से। यह हो गया ए सर्वांगक्षमता प्रमेय से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरा? सर्वांगसम त्रिभुज हो गया ए बी सी। तुम लोग नहीं बोलो, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी। यही हमें साबित करने के लिए कहता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। चलो तुम लोग लिखो। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रमेय। किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा। ठीक है, तो गौर करो, यहाँ गौर करो, दिखाई देता है ना तुम लोग को? हाँ, ऐसा नहीं कि हम ये कैमरा लगाए हुए हैं तो न दिखाई दे। यह एबीसीडी जो है मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमें इतना ही पता है कि एबी जो है यह डीसी के समांतर है और एडी जो है वह बीसी के समांतर है। तो हमें प्रूफ करने के लिए कहता है यह AB जो है यह DC के बराबर होगा और AD जो है यह BC भुजा के बराबर होगा।
तो जितना दिया हुआ है उतना हम सबसे पहले लिख देंगे। किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो मान लो, माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यह AB जो है, AB किसके समांतर है? AB DC के, और तथा यह AD जो भुजा है ये AD BC के समांतर है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि AB बराबर DC तथा AD जो लाइन है यह BC के बराबर है। हमें ये साबित करना है। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। बनावट में इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस AC को मिला देंगे। ठीक है, तो AC को मिलाया। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। ठीक है, जैसे अभी हम पहले वाला क्वेश्चन में इसे 8.1 प्रमेय में हम क्या काम किए हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किए हैं, उसी तरह ये भी दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। यहाँ गौर करो तुम लोग, तो आते हैं इस त्रिभुज में, नाम हो गया ABC और एवं लिख दो, एवं त्रिभुज इसका नाम दो ABC, इसका नाम ADC में। अब गौर से देखो, ये कोण, क्योंकि AB समांतर DC है तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसा कोण होगा? एकांतर अंतः कोण। तिरछा तिरछी वाला कोण है तो एकांतर अंतः कोण। तो इसका नाम हो गया BAC बराबर इस कोण का नाम ACD। लिख दो, ये हो गया मेरा एकांतर अंतः कोण। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, इसी त्रिभुज में आओ, देखो ये BC जो है मेरा, BC AD के समांतर है और ये त्रियक रेखा है, तो ये त्रियक रेखा है तो BC से सटा हुआ ये भुजा AC है तो ये कोण हुआ, और इधर AD से सटा हुआ AC है तो ये कोण हुआ। तो ये दोनों कोण जो है, अब ये दोनों कोण कैसा कोण हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। तो इस कोण का नाम हो गया ACB बराबर इस कोण का नाम CAD। जो काम इससे पहले वाला प्रमेय में किए हैं वही काम इसमें हम कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो तुम लोग, अब फिर AC दोनों में है तो AC बराबर AC, ये क्या हो गया मेरा? कॉमन, या हिंदी में उभयनिष्ठ लिख सकते हो। तो देखो, दो कोण और एक भुजा, तो रूल हो गया मेरा ASA, सर्वांगक्षमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया ABC सर्वांगसम, ये त्रिभुज हो गया मेरा ADC। ठीक है, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजा बराबर, तो देखो AB के सामने का भुजा कौन है? तो AB बराबर हो गया DC तथा उसके बाद अब देखो इस त्रिभुज में BC भुजा आया तो BC किसके इक्वल हो जाएगा? BC इस त्रिभुज के किसके इक्वल? AD के। ठीक है, यही ना हमें साबित करना था। कोई आपत्ति है इसमें? समझ चुके हो ना? चलो तो इसको लिखो तुम लोग। चलो अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रमेय क्या कहता है। यहाँ पर यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ई मेरा एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस चतुर्भुज में यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म मतलब होता है जोड़ा, असम्मुख मतलब सामने का। ठीक है, तो एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB जो है DC के बराबर है। ठीक है, और ये AD जो भुजा है वह BC के बराबर है। हमें इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं कहता है। तो हमें प्रूफ करना है कि यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ABCD एक, बातें नहीं करो, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दे रखा है
यह AB जो है सो DC के बराबर है, तथा यह AD जो भुजा है, AD जो है यह BC के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सुनो, समांतर चतुर्भुज का तुम लोगों को साइन बताए थे। समांतर चतुर्भुज अंग्रेजी नाम होता है पैरेललोग्राम, और इसको शॉर्ट में लिखना है तो दूगो रेखा मतलब हो गया ये समांतर पैरेलल, और EGM लिख दिया मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समझ गया ना? समांतर चतुर्भुज को शॉर्ट में दूगो रेखा लिख के ऊपर GM लिख देते हैं। तो माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB जो है यह BC के बराबर है और AD जो है BC के बराबर है। तो सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कुछ नहीं करना है, यहाँ बनावट में हम चलेंगे। AC को मिला देते हैं, AC को मिलाया। अब सुनो, AC को मिलाए। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है? समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर। बोर्ड पर तुम लोग गौर से देखो, यदि हम AB समांतर DC AD समांतर BC ले आए तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और एक चीज और देखो, अब भुजा समांतर कब आता है? तो तुम लोगों को बहुत पहले बता चुके हैं, जब एकांतर अंतः कोण समान होता है। यदि ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो तो AB किसके समांतर हो जाएगा? DC के। फिर ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो तो ये जो है AD किसके समांतर होगा? BC के। और जैसे ही ये समांतर, इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलो प्रमाण में हम पहले तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांशम करते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में अब पहले ही दिया हुआ है यह AB भुजा किसके बराबर है? देखो AB किसके बराबर है? AB DC के बोल सकते हो तुम लोग। उसके बाद इस त्रिभुज में BC भुजा, BC किसके बराबर है? तो BC हो गया AD के बराबर, और AC दोनों में है तो AC बराबर AC लिख दो कॉमन। तो देखो यहाँ तीन भुजा, तो S सर्वांग क्षमता प्रमेय से, सर्वांग क्षमता प्रमेय से ये हो गया मेरा त्रिभुज ABC, सर्वांशम हो गया त्रिभुज ADC। अब सर्वांशम है तो दोनों का संगत कोण बराबर होता है। इस त्रिभुज का यह कोण, इसका नाम हो गया BAC, कोण BAC बराबर कोण हो गया ACD। लेकिन देखो ये तिरछा तिरछी वाला कोण है जो कि एकांतर अंतः कोण होता है, तो लिखो यहाँ, लेकिन ये एकांतर अंतः कोणों के युग्म है, कोणों के युग्म है। युग्म मतलब हो गया जोड़ा, और जैसे ही यह युग्म हुआ इसका मतलब हो गया AB किसके समांतर? AB हो गया DC के समांतर। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे AB समांतर DC लाए, उसी प्रकार अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम, तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, लेकिन ये दोनों तिरछा तिरछी वाला कोण है, इसका मतलब एकांतर अंतः कोण है। और जैसे ही ये इसके बराबर आ गया तो ये देखो AC से सटा हुआ भुजा अभी आ गया मेरा BC, और इधर AC से सटा हुआ भुजा आ गया AD, जिसमें ये कोण भी आए। तो इसका मतलब इसी प्रकार हम AD समांतर क्या ला सकते हैं? BC। इसे साबित नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। अब देखो, अब आते हैं चतुर्भुज ABCD में। ठीक है। अब चूंकि यहाँ देखो AB समांतर DC यहाँ लिखे हुए हैं, AB समांतर DC, और ऊपर में तथा ऊपर में है मेरा AD समांतर BC। ये देखो AD समांतर BC, इसलिए ABCD एक कैसा चतुर्भुज हो गया? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही ना साबित करना है। किसी को कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं ना है। चलो इस प्रमेय को नोट करो।
होते हैं। चलो अब हम देखेंगे 8.4 प्रमेय। कहता है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो यह जो हो गया मेरा ABC और ये D एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। A जो होगा उस C के बराबर होगा और यह B जो होगा सो D के बराबर होगा। तो यहाँ अब दे दिया है, माना ABCD एक जो है मेरा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AB जो है, फिगर देख के बोलो तुम लोग, AB किसके समांतर है? DC के। तथा यह BC जो है लाइन BC ये समांतर है AD के, या AD समांतर BC लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि कोण A जो होगा, कोण A C के बराबर होगा और दूसरा में कोण B जो होगा सो कोण D के इक्वल होगा। प्रमाण में हम चलते हैं। ठीक है, प्रमाण नहीं बनावट करो। बनावट में हम AC को मिलाया। ठीक है, दोनों के बीच थोड़ा सा हाइफन दे दो, AC को मिलाया। प्रमाण में ये त्रिभुज ऐसे मिला दो, AC को मिलाया इस त्रिभुज और ये त्रिभुज में आओ, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज आते हैं ADC में। अब तो हमारे पास पता है AB किसके इक्वल? DC के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर, ये तो हम अब जान चुके हैं। और उसके बाद यह जो है सो इसके बराबर और ये AC दोनों में है। ठीक है ना, अब अभी हम तो सिद्ध कर चुके हैं, देखे ही हो ना। तो अब देखो ये त्रिभुज में आओ, तो AB किसके बराबर हो गया? DC के। अब ये BC भुजा, BC किसके बराबर? AD के। और उसके बाद AC दोनों में है, AC बराबर AC। ये इसलिए लिखे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और इस प्रमेय से हम पहले यह सिद्ध कर चुके हैं। तो हो गया भुजा 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 सर्वांगक्षमता प्रमेय से। सर्वांगक्षमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADC। अब जैसे ही सर्वांगसम, तो इस त्रिभुज में कोण B किसके बराबर? कोण B जो है D के बराबर। सिमिलरली इसी प्रकार BD के इक्वल है, तो ये AB किसके इक्वल होगा? C के। जब हम BD को मिलाएंगे तो यहाँ लिख दो A बराबर C। हो गया मेरा प्रूफ। एक साबित करो और दूसरा को सिमिलरली का चिन्ह देके लिख दो, कोई समस्या नहीं है इसमें, नोट करो। चलो देखो, यहाँ पे यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब सामने वाला मुख के सामने वाला कोण बराबर हो। ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें हमें दे रहा है A C के बराबर है और B D के बराबर है। तो हमें साबित करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ABCD एक यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, माना चतुर्भुज ABCD में कोण A जो है सो C के बराबर है तथा B जो है, कोण B जो है सो D के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि, गौर से समझो, बातें नहीं करो, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब सुनो, हम जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के ये दो समांतर लाइन है और यह तिर्यक रेखा है। L समांतर M है और ये मान लो P तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण का जोड़ 180 होता है। तो उस कंडीशन में L और M जो होता है क्या होता है? समांतर होता है। यहाँ पे भी हम इसी की सहायता से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ चलो प्रमाण में हम चलते हैं। चतुर्भुज ABCD में अब पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्लास में तुम लोगों को हम बताए थे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना लिख दे? 360। अब देखो A है तो A रहने दो, B है तो B रहने दो, C देखो C किसके बराबर है? A के।
और डी जो है डी किसके बराबर है, बी के बराबर हो गया 360। ए दो कोण ए और उसके बाद बी बी दो कोण बी बराबर हो गया 360। दो हम कॉमन लेंगे तो ए प्लस कोण बी बराबर 360। तो 2 से काट दो, कितने बार में 180। ए प्लस बी बराबर हो गया 180। अब देखो ए ये है बी ये है, ऐसा नहीं लग रहा है कि AD समांतर BC और AB तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, अगर इसको डबल कर दो ऐसे देखो, ये हो गया मेरा A और यह हो गया B, ये और ये दोनों का जोड़, तो ये दोनों लाइन के अंदर में है तो अंतः कोण हो गया। और ये तिर्यक रेखा है क्योंकि ये जो है इस रेखा और इस रेखा को काटता है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ जो है कितना आ गया 180। तो लिख दो यहाँ, लेकिन यह तिर्यक रेखा यहाँ तिर्यक रेखा का काम करेगा AB। यह तिर्यक रेखा AB के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है, अंतः कोणों का योग है। तो इसलिए क्या होगा, यह AD जो है यह BC के समांतर होगा, AD समांतर BC। जैसे ये हम AB समांतर BC लाए हैं, उसी प्रकार AB समांतर क्या आ जाएगा, AB समांतर क्या आएगा बोलो, DC। AB समांतर DC। अब इस चतुर्भुज में, अब यहाँ देखो चतुर्भुज आते हैं हम ABCD में। अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, AB समांतर DC, AB समांतर DC, ऊपर में लिया AD समांतर BC। तो लिखो यहाँ चूंकि AB समांतर DC तथा यह AD समांतर आ गया BC, इसलिए ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कोई समस्या है, तुम लोग समझ गए हो, कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।